अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। आज हम बात करने वाले हैं एक अहम मुल्क तैवेंस की। लीबिया की तरह तैवेंस भी अलमगरब का एक अहम इस्लामी मुल्क है। सरकारी नाम जमहूरिया तैवेंसिया है। पुराना नाम कार्थीज था, लेकिन तरीके इस्लाम में ये इलाका अफ्रीका के नाम से मशहूर रहा। इसके शुमाल और मशरक में बहरा रूम, जनूब मशरक में लीबिया, जनूब में सहरा आज़म और मगरब में अलजज़ायर है। अब वह बहरा रूम के ज़ेर असर है। सैली इलाके जरखेज़ ज़मीन और जरखेज़ तैवेंस मुल्क का दारुल हुकूमत है। मुल्क का रकबा 1,63,610 मुरब्बा है। आबादी तकरीबन 2006 के मुताबिक 1,01,75,014 है। अरबों और बर्बरों की गालिब अक्सरियत है। 97% मुसलमान हैं, बाकी ईसाई और यहूदी हैं। अरबी सरकारी ज़बान है। अंग्रेज़ी और अतालवी भी बोली जाती है। सरकारी सिक्का दीनार है। मई 1881 में फ्रांसीसियों ने तैवेंस पर कब्जा कर लिया। मकामी मुसलमानों ने फ्रांसीसी तसल्लुत को भी कबूल न किया। लीबिया की तरह यहाँ भी ज़बरदस्त मुज़ाहमत हुई। फ्रांसीसी इस्तबदाद ने हर मुमकिन कोशिश की कि मुज़ाहमत को ख़त्म कर दे, लेकिन कौमी तहरीक तेज़ से तेज़ होती गई। लीबिया की तरह तैवेंस भी जंग अज़ीम की लपट में आ गया और गैर मुल्की फ़ौजों का मरकज़ बन गया। शुरू में इत्तेहादी फ़ौजें आई, फिर अतालवी और जर्मन फ़ौजें आ गईं। 1942 में जर्मनों और अतालवियों की पसपसाई हुई और 1943 में इत्तेहादियों का पला भारी हो गया। लीबिया के हरीत पसंदों की तरह तैवेंस के हरीत पसंदों ने भी इत्तेहादी ग्रुप का साथ दिया। यहाँ भी यही वजह थी कि इत्तेहादी जमहूरी नाम पर लड़ रहे थे। तैवेंस के हरीत पसंदों की उम्मीद थी कि जंग के बाद इन्हें आज़ादी मिल जाएगी। वो फ्रांस के तसल्सुल से हर कीमत पर निजात हासिल करना चाहते थे। दौरान जंग इनका सियासी और कौमी शऊर और भी तेज़ हो गया। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, तैवेंस के हरीत पसंद बुनियादी तौर पर मुस्लिम ममालिक थे। गैर मुल्की तसल्लुत के होते हुए अपने महज़ब और रिवायत को हमेशा खतरे में समझते थे। इस सिलसिले में अल-सनूसी तहरीक ने यहाँ भी गहरे असरात मरतब किए थे। अप्रैल 1956 में आम इंतखाबात हुए और दस्तूर साज असम्बली मार्ज वजूद में आई। नेशनल फ्रंट ने न्यू दस्तूर पार्टी की क़यादत भी भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीत लिए। इसके कैद हबीब बोरकीबा ने वज़ारत उज़्मा का अहदा संभाला। इसी तरह पहली हुकूमत का दौर आगाज़ हुआ। अगर हम माशियत की बात करें, लीबिया की तरह तैवेंस के पास तेल गैस के वसाइल तो नहीं, अलबत्ता दूसरे बहुत से वसाइल हैं। तैवेंस का सैली इलाका जरखेज़ है, जहाँ आबी वसाइल मौजूद हैं। अंदरून मुल्क का बेशतर इलाका पहाड़ी है, जहाँ पानी की किल्लत है। ज़्यादा मेहनत कश आबादी ज़राअत से वाबस्ता है। नसीबी इलाकों में एक ख़ास किस्म की घास पैदा होती है जिससे कागज़ बनता है। गंदम, जौ, जैतून, अंगूर, लीमू, संतरा और सब्जियां अहम पैदावार हैं। 1971 में जैतून की फसल 4,70,000 टन थी। जैतून का तेल निकालने की सनत खासी तरक्की याफ्ता है और बरामद में जैतून का हिस्सा 21% है। मुल्क की अहम मादनियाती बरामदात में ख़ास तेल जो कुल बरामदात का 15% है, फास्फेट जो कुल बरामदात का 19% है। तैवेंस के आसार कदीमा बहुत अहमियत रखते हैं। इस वजह से सियाहत की सनत खूब तरक्की पजीर है। 1970 में 41,700 सियाह तैवेंस आए, जिनसे 6.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर्स का रद्द मुबादला हासिल हुआ। लीबिया की तरह तैवेंस के भी पाकिस्तान के साथ गहरे दोस्ताना ताल्लुक हैं। इस्लाम, इस्लामी तारीख, रिवायत, सकाफत इन ताल्लुकात की अहम बुनियाद है। दोनों इस्लामी ममालिक अखवत के फ़रोग़ के हामी हैं। इराक ईरान जंग में दोनों ममालिक की मुसल्लह कोशिश को सिफारती हल्कों ने सराहा किया। दोनों इस्लामी कॉन्फ्रेंस के सरगर्म रुकन हैं। पाकिस्तान ने तैवेंस की तहरीक आज़ादी में अहम किरदार अदा किया। आज़ादी से पहले वहाँ के लीडरों का ख़त किताबत के ज़रिए पाकिस्तान से रब्ता कायम रहा। पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस में तैवेंस के मौक़िफ़ की हिमायत की। उन्होंने मसला कश्मीर के बारे में हमेशा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की और इस बात पर हमेशा जोर दिया कि कश्मीरियों को हक दिया जाए। 1965 की जंग में दूसरे मुस्लिम सरबराह की तरह बोरकीबा ने भी खुलकर पाकिस्तान की हिमायत की। 1965 के दौरान मोंगी सलीम, जो तहरीक आज़ादी के बहुत बड़े रहनुमा थे, सदर बोरकीबा की ख़ास नुमाइंदे की हैसियत से 2 मरतबा पाकिस्तान आए। पाकिस्तान को हर किस्म की माली इमदाद का यकीन दिलाया। 1967 में जूनियर ने जो मुल्क के अहम अहदों पर मुस्तकिम रहे पाकिस्तान का दौरा किया, जिसने
दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती और खैर सगाली की जज्बात मजीद बढ़ाए। दूसरे इस्लामी ममालिक के मुसलमानों की तरह ताइवान के मुसलमान भी पाकिस्तान को इस्लाम का किला समझते हैं। वहाँ की हुकूमत, अवाम और प्रेस पाकिस्तान से मोहब्बत रखती है। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती, सनती, सकाफती रवाबित भी रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। 1962 में पाकिस्तान और ताइवान के दरमियान एक सकाफती मुआहदा भी हुआ। ताइवान की शुरू ही से ख्वाहिश रही कि पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाए जाएं, सनती इश्तराक भी कायम हो। इस सिलसिले में अब तक वज़ारती सतह पर कई दफ़ा जायज़े लिए गए हैं। तजारती मुआहदे हुए, गैर सरकारी वफद और मिशन भी जायज़ा लेते रहे। अब तक खासी पेश रफ़त हुई, तिजारत ताल्लुकात बढ़ते हुए और कई सनतों का मंसूबा बाजियाब हुआ। तो नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ताइवान के बारे में जाना। मगरब में मौजूद ये इस्लामी मुल्क एक इंतहाई खूबसूरत और दिलकश नज़ारे रखता है।